बदीन के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदू कम्युनिटी का 22 साला नौजवान CSS का इम्तिहान पास करके सिंध का पहला हिंदू ASP ऑफिसर बन गया। राजा राजेंद्र का घर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। राजा शकील घांची की रिपोर्ट देखिए। बदीन के टील का शहर मलकानी जो हर तरह की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, लेकिन इसी शहर के गवर्नमेंट के स्कूल में तालीम हासिल करके हिंदू कम्युनिटी की मेघवार बरादरी का 22 साला नौजवान राजा राजेंद्र CSS का इम्तिहान पास करके सिंध का पहला ASP अफसर बन गया। राजा राजेंद्र का कहना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, जहां सभी कौमों को एक ही नज़र से देखा जाता है और मेरा मेरिट पर इम्तिहान पास करना इस बात का मुँह बोलता सबूत है। BS English Literature फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, और उसके बाद जो है मैंने अभी CSS 2021 क्वालिफाई किया है एंड आई एम द फर्स्ट हिंदू ASP ऑफ पाकिस्तान। इम्तिहान पास करने की खबर सोशल मीडिया पर जब फैली तो इलाका मकीन नौजवान राजा राजेंद्र से मिलने के लिए बेताब हो गए, जबकि मलकानी शहर पहुंचने पर शहरियों की जानिब से राजा राजेंद्र का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इलाका मकीनों की जानिब से फूलों के हार और अजरक के तोहफे पेश करके मुबारकबाद भी दी गई। इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान राजा राजेंद्र पर न सिर्फ बदीन की आवाम बल्कि पाकिस्तान भर की हिंदू बरादरी को फ़ख्र है और दुनिया के लिए एक पैगाम भी है। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिए जाते हैं। और इस वक्त ASP राजेंद्र हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजेंद्र साहब, क्या तासुरात क्या थे जब आपको पता चला कि आप जो है वो ASP बन गए हैं और हिंदू कम्युनिटी से आप पहले ASP हैं पाकिस्तान के, तो क्या तासुरात क्या थे आपके? वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया बोल TV का कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। और तासुरात मेरे ये थे कि पहले से यकीन नहीं आ रहा था कि आई हैव डन दैट और ASP बन गया हूँ। तो बहुत खुशी हुई पहले तो, और आई वाज लिटरली ओवर द मून के ऐसा मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि आई विल बी ASP इन द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। सो लिटरली आई एम वेरी हैप्पी और बहुत खुशी हुई है। जो रिस्पांस मिला है, प्यार, वो इट वाज लिटरली अनएक्सपेक्टेड। अच्छा राजेंद्र, आप पहले नौजवान हैं जामशोरो से, जो दीगर वहाँ पर लोग हैं, यूथ है, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि इक़दाम करने की ज़रूरत है कि उनको भी आगे लाया जा सके? आई थिंक ये है कि देखिए CSS एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें आपको हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। तो बाकी जो है मेहनत इंसान के हाथ में है और जो फल है वो तो अल्लाह ही देता है, उनके ही हाथ में। तो हमें ना मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना चाहिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। यकीनन अल्लाह किसी का भी लेबर नहीं रखता, नोबडीज़ लेबर गोज़ वेस्टेड। अच्छा राजेंद्र, हमने देखा कि आपका घर पहुंचने पर बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। घर वालों के क्या तासुरात थे जब उन्हें पता चला कि आप ASP बन गए? घर वालों को भी मेरी तरह यकीन नहीं आ रहा था। और अब्बा मेरे जो खुद MBBS डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट फ्रॉम आवर फैमिली, तो वो बहुत खुश हैं और अभी भी इतने खुश हैं कि उन्होंने नींद भी नहीं की सही तरह से। और लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं मिलने के लिए। तो घर वाले, मम्मा मेरी, पापा, सब इतने खुश हैं कि मतलब पूरी खुशी कभी हमने अपने घर में देखी ही नहीं। अच्छा राजेंद्र, आपने CSS किया है, 22 साल आपकी उम्र है, इतना आसान नहीं होता CSS करना। इस वक्त जो सिंध में तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्या आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, ये है कि जो हमारा जो एरिया है, खास करके बदीन और साथ मिलके जुलते अजला हैं, तरफाकर, अमरकोट, तजावल, वहाँ पे यकीनन तालीम का फुकदान है और इतने अच्छे स्कूल्स भी नहीं हैं। मेरी जो बुनियादी तालीम है इंटरमीडिएट तक की, वो होम। लेकिन राजेंद्र, आपने तो एक सरकारी स्कूल से पढ़ा, फिर आपने CSS भी कर लिया, ASP भी बन गए, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें ये है कि देखिए वालिदैन की इंडिविजुअल भी कोशिश होती है बच्चों के लिए, और बाकी तैलीमी निज़ाम यकीनन इतना अच्छा नहीं है। यही पता है कि पंजाब से लड़के ज़्यादा CSS पास करते हैं और सिंध से कम करते हैं। तो इसमें यकीनन अभी सिंध गवर्नमेंट ने अच्छे कुछ इक़दाम उठाए हैं, लेकिन माजी में देखें कि हमें नहीं मिलता तैलीम का वो मयार, अभी भी सच को इतना खास नहीं है। तो इसमें यकीनन बेहतरी आनी चाहिए।
अच्छा राजेंद्र, तो आपने CSS की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम जो है रोज़ाना उस पर सर्व करते थे आप? टीचर्स की आपने ख़ास तौर पर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स हायर किए थे? हाँ, मैंने अपनी तैयारी सर तैमूर बुखारी साहब के पास की थी लाहौर में, और मेरा रूटीन ये था कि एक तो सर के पास जाता था मैं ऐसे कंपो के लिए, और बाकी जो है मैं गया था जिन्ना लाइब्रेरी लाहौर में। तो 6 महीने मेरा यही रूटीन था कि मैं सुबह 8 बजे वहाँ जाता था और शाम को 8 बजे वहाँ से निकलता था। तो ये मेरा रूटीन था वहाँ स्टडी का। अच्छा राजेंद्र, ये बताइएगा जो लोग CSS इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, उसे पास करना चाहते हैं, क्या टिप्स क्या देंगे आप उन्हें? सर टिप्स तो ये हैं कि पहले कंसिस्टेंटली पढ़ें, और ये है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि शिकायतें करते हैं कि ये मसले हैं मेरे साथ, वो मसले हैं, लेकिन देखें मसले तो इंसान को होते ही हैं दरपेश, लेकिन उन चैलेंजेस को हल करना ही इंसान की जो सबसे बड़ी खासियत है। तो देखें कंप्लेन आप बात करें, इंशाल्लाह फल। राजेंद्र, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।